नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से। देखिए आपके सामने फिर से मैं एक बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग, नागौर का दुर्ग, जिसे अहिच्छत्रगढ़ भी कहते हैं। आपको पता है सांवर के आसपास का क्षेत्र जिसे सपाट कहते थे, और सपाट की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय क्या हुआ करती थी, अहिच्छत्रपुर हुआ करती थी। और अहिच्छत्रपुर क्या है मित्रों, नागौर का वर्तमान नाम है। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं नागौर दुर्ग के बारे में। चलिए करते हैं बात नागौर दुर्ग के बारे में। देखिए धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है मित्रों। कौन से दुर्गों की श्रेणी में, यानी कि किस पे बना हुआ है, रेगिस्तान में बना हुआ है। किस में बना हुआ है, रेगिस्तान में। किस में बना हुआ है मित्रों, रेगिस्तान में। इसमें बना हुआ है रेगिस्तान में। तो कौन से दुर्गों की श्रेणी में आ गया, धानवन दुर्गों की श्रेणी में। और देखिए नागौर दुर्ग के चारों तरफ दोहरा परकोटा भी है, इसलिए किसकी श्रेणी में आएगा, पारित दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, उपनाम देखो नाग दुर्ग भी कहते हैं और नगाना दुर्ग भी कहते हैं। एक याद रखना, नाग पहाड़ी कहाँ पर है, नाग पहाड़ी आपके कहाँ पर है, नाग पहाड़ी बता दो, देख कहाँ पर है, अजमेर में है। कहाँ पर है, अजमेर में, याद रख लेना। ठीक है, तो नाग पहाड़ी अजमेर में। उपनाम क्या क्या है नागौर का, देखो नाग दुर्ग या नगाना दुर्ग। क्या है, नाग दुर्ग या नगाना दुर्ग। निर्माण देखो 4वीं शताब्दी में नागवंशीय राजाओं ने करवाया था। वैसे तो इसने करवाया था 4वीं शताब्दी में नागवंशीय राजाओं ने, मगर पुनः निर्माण की बात करें तो वही चौहान शासक कैमास राठौड़। ठीक है, अब कैमास राठौड़, ठीक है, उनके द्वारा करवाया गया। महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, याद रखना महाभारत में भी उल्लेख मिलता है किसका, अहिच्छत्रगढ़ का या फिर नागौर दुर्ग का। पुनः निर्माण की बात करें तो चौहान शासक कैमास राठौड़ के द्वारा विक्रम संवत 1211 ईस्वी सन 1154। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है, अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं के कारण प्रसिद्ध है। देखिए अमर सिंह राठौड़ को, देखो अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहते हैं मित्रों। किसका धनी कहते हैं, कटार का धनी भी कहते हैं। आपको पता हो तो मुगल दरबार में, शाहजहां के दरबार में सीधे किस पर कटार फेंकी थी, शाहजहां पर। और उस समय सलावत खां को मार दिया था इसने। किसको मार दिया था, उसके सेनापति सलावत खां को मार दिया था। इसलिए अमर सिंह राठौड़ को कहा जाता है मित्रों कटार का धनी कहा जाता है। याद रख लेना, कटार का धनी किसे कहते हैं, अमर सिंह राठौड़ को। देखिए मित्रों इनके बारे में एक महत्वपूर्ण एक बिंदु भी है, एक चर्चा का विषय भी है, आपको मैं बता दूं, और वो है आपके एक मतीरे की राड। मतीरा जानते हो, खरबूजा काकड़ी जो भी जायद की फसल होती है। तो क्या हुआ, एक गांव है जाखड़िया। कौन सा गांव है, जाखड़िया गांव। तो जाखड़िया गांव में क्या तरबूजे की फसल उगाई गई थी, खरबूजे की फसल, तरबूज की फसल उगाई गई थी। तो वो जो जाखड़िया गांव है वो बीकानेर और नागौर दोनों की क्या सीमा रेखा पर था। तो जैसे कि अगर हम मान सकते हैं कि भाई नागौर में खेत वाला है और तरबूज चला जाए, मतलब उसकी बेल चली जाए दूसरी सीमा में, यानी बीकानेर की सीमा में। तो इस तरीके से दो व्यक्ति उस क्या नाम है, मतीरे को लेकर के लड़ने लग गए कि भाई मतीरा जिसकी जमीन थी वो तो कहता है कि पेड़ मेरे इसमें उगा है, मेरी जमीन में उगा है, इसलिए मतीरा मेरा हुआ। मगर मतीरा कहाँ पर जाके लगता है, दूसरे राज्य की सीमा में जाके लगता है। तो वो कहता है कि भाई बेल तो मेरे राज्य की सीमा में, इसलिए मतीरा मेरा हुआ। तो ये मामला मित्रों कहाँ पर पहुंच जाता है, दरबार में पहुंच जाता है। तो ये एक तरीके से एक स्वाभिमान वाली बात हो गई, है ना। तो स्वाभिमान वाली बात हुई तो दोनों के मध्य, कौन कौन के मध्य, देखो एक तो थे मित्रों कौन, बीकानेर के कर्ण सिंह। कौन थे, बीकानेर के कर्ण सिंह। बीकानेर के तो कौन थे आपने, कर्ण सिंह थे। और नागौर के कौन थे मित्रों, अमर सिंह। तो अमर सिंह, इन दोनों के मध्य में जाखड़िया एक गांव है, जाखड़िया गांव, ठीक है। इन दोनों के मध्य में राड़ का मतलब होता है लड़ाई, युद्ध, ठीक है। और मतीरे के लिए हुई थी, इसलिए इसे बोला जाता है मतीरे की राड़। क्या बोला जाता है, मतीरे की राड़। क्या बोला जाता है मित्रों, मतीरे की राड़। और ये लड़ी गई थी 1644 ईस्वी। याद रख लेना कब लड़ी गई थी, 1644 ईस्वी। किस किस के मध्य लड़ी गई, कर्ण सिंह और अमर सिंह। कर्ण सिंह कहाँ के शासक थे, बीकानेर के। अमर सिंह कहाँ के शासक थे, हाँ, नागौर के। तो अमर सिंह राठौड़ की इसमें क्या हुई है, विजय हुई है। किसकी विजय हुई है मित्रों, अमर सिंह राठौड़ की। तो याद रख लेना मतीरे की राड़ जाखड़िया गांव से लेकर है, संबंधित है। तो कई बार पूछ ले कि भाई मतीरे की जो राड़ लड़ी गई थी वो कौन सा गांव था जिसके संबंध में दोनों, यानी कि बीकानेर राज्य और नागौर राज्य दोनों के मध्य इस तरीके की एक लड़ाई हुई थी केवल मतीरे को लेकर। तो वो गांव था मित्रों जाखड़िया गांव। याद रख लेना कौन सा गांव था, जाखड़िया गांव, ये जाखड़िया गांव, ठीक है। तो मतीरे की राड़ 1644 में
बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह। विनर कौन थे? अमर सिंह थे। विशेषताओं की बात करें, दुर्ग की विशेषता क्या है? देखो, ये दुर्ग की स्थापत्य कला इस प्रकार की है मित्रों की जैसे कोई बाहर से तोप का गोला अगर चलाया जाए दुर्ग पर, तो ये जो तोप के गोले थे वो एक तरीके से भीतर के जो महल थे, नागौर दुर्ग के जो महल थे, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। कुछ इस प्रकार की स्थापत्य कला थी। देखिए, इस दुर्ग की स्थापत्य कला इस प्रकार की है कि दुर्ग के बाहर से चलाए गए तोप के गोले नुकसान नहीं पहुंचाते थे। देखिए, ये अहिचत्रगुड़ आपके सामने लग रहा है, नागौर फोर्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है। इसमें 6 पोल है। 6 पोल मतलब वही दरवाजे, उन्हीं को पोल कहा जाता है। एक तो है सिराई पोल, एक है राज पोल, एक है बीचली पोल, एक है घूपी पोल, एक है मित्रों कचेरी पोल और एक है सूरज पोल। ठीक है, कितने पोल हैं, कितने दरवाजे? 6 दरवाजे। कौन कौन से? सिराही पोल, राज पोल, कौन कौन से? सिराही पोल, राज पोल, बीचली पोल, घूपी पोल, कचेरी पोल और सूरज पोल। याद रख लेना कौन कौन से। देखिए, सिराही पोल, राज पोल, बीचली पोल, घूपी पोल और कचेरी पोल और सूरज पोल। ठीक है, सिराई, राज, बीचली, घूपी, कचेरी और सूरज पोल। ठीक, चलो आगे चलते हैं अपन, आगे करते हैं। अगला जो दुर्ग है आपके सामने देखिए, दिख रहा होगा सूरतगढ़ का किला। ठीक है, इसको पहले बोलते थे मित्रों सोडलगढ़ दुर्ग। क्या बोलते थे? सोडलगढ़। और ये कहां पर है? श्री गंगानगर में। धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है, आपको पता है, रेगिस्तान के मध्य बना है तो धानवन दुर्ग की श्रेणी में आएगा। ठीक है, निर्माण देखिए, याद रख लेना, 1799 में बीकानेर के शासक किसने? सूरत सिंह ने। किसने करवाया था? सूरत सिंह ने 1799 में। कौन सी शैली में? देखो, गांधार शैली में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट बात है ये। कौन सी शैली में बना हुआ है सोडलगढ़ दुर्ग? गांधार शैली में। तो सूरत सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या हो गया मित्रों? सूरतगढ़ हो गया। क्या हो गया? सूरतगढ़। ठीक है, तो गांधार शैली में निर्मित कौन सा दुर्ग है? सूरतगढ़ का किला, या फिर कह सकते हैं अपन सोडलगढ़ दुर्ग। अब अगले दुर्ग की बात कर रहे हैं, आपको दिख रहा होगा मित्रों बाला किला। कौन सा किला? बाला किला। वैसे तो देखो, इस पे मुगलों का भी राज रहा है, शेरशाह सूरी ने भी इस पर राज किया है, पर मित्रों इसको कुआरा किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुआरा किला। अब कुआरा किला, बाला किला को क्या कहा जाता है? कुआरा किला कहा जाता है। कुआरा किला क्यों कहते हैं? क्योंकि मित्रों यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी युद्ध इस किले के अंतर्गत नहीं लड़ा गया था, इस वजह से इसको कहा गया है कुआरा किला। तो ये कहां पर है? अलवर में है, कुआरा किला या बाला किला। और आपको मैंने कल बताया था, सॉरी इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, बालागढ़। बालागढ़ किसका उपनाम है? कोई कमेंट्स बॉक्स में बताएगा बालागढ़ किस दुर्ग का उपनाम है? बालागढ़ किस दुर्ग का उपनाम है? कमेंट्स बॉक्स में बताना है आपको। देखते हैं आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बालागढ़ किस दुर्ग का उपनाम है, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। जबकि बाला किला या कुआरा किला कहां पर है? अलवर में। कहां पर है मित्रों? अलवर में। बाला का अर्थ क्या होता है? जो कभी शत्रुओं द्वारा जीता नहीं गया हो। जो कभी शत्रुओं द्वारा जीता नहीं गया हो उसे कहते हैं मित्रों बाला। क्या कहते हैं? बाला। ठीक है, श्रेणी की बात करें तो गिरि और पारित दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि गिरि यानी पहाड़ी पर बना है, इसलिए गिरि दुर्ग की श्रेणी में। पारित का मतलब चारों तरफ क्या है मित्रों? परिधि है इसके। ठीक है, यानी कि 40 से 50 फीट ऊंचा क्या एक परकोटा बना है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पारित दुर्ग की श्रेणी में भी रख सकते हैं। निर्माण की बात करें तो निकुंभ क्षत्रिय हसन खां मेवाती के द्वारा इसका क्या करवाया गया? निर्माण करवाया 928। किसके द्वारा? निकुंभ क्षत्रिय हसन खां मेवाती के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया? निकुंभ क्षत्रिय हसन खां मेवाती के द्वारा। शासन देखो मुगलों ने और शेरशाह सूर ने। देखो इसमें बुर्जों की संख्या देखो, बड़े बुर्ज है 15 और छोटे बुर्ज है 52, तो टोटल मिला के कितने बुर्ज हो गया? 67 हो गया। मगर कई जगह 51 भी दे रखा है, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना। तो बड़े बुर्ज कितने हैं? 15 और छोटे बुर्ज कितने हैं? 52। अब आपसे एक प्रश्न है कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में बुर्जों की संख्या कितनी है? ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताओगे कि अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में बुर्जों की संख्या कितनी है। और एक दूसरा प्रश्न, बीकानेर के दुर्ग यानी जूनागढ़ लालगढ़ दुर्ग में बुर्जों की संख्या कितनी है? 3 प्रश्न मित्रों आपके सामने हो गए हैं। बालागढ़ किस दुर्ग का उपनाम है? दूसरा प्रश्न, 14 बुर्ज किस दुर्ग में है? और 37 बुर्ज किस दुर्ग में है? और 8 बुर्ज किस दुर्ग में? ये भी बताओगे। ठीक है, चलिए। सलीम सागर तालाब बना हुआ है जिसका निर्माण करवाया 1765 में महाराजा विनय सिंह ने। तो याद रखना सलीम सागर तालाब कहां पर है? बालागढ़ किले में है, जिसका निर्माण 1765 में किसके द्वारा कराया गया? महाराजा विनय सिंह के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया मित्रों? महाराजा
विनय सिंह के द्वारा। ठीक है, महाराजा विनय सिंह के द्वारा। चलो, तो बालागढ़ आपको बताने हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं तुम्हें। चलिए चलते हैं फिर से अपन। बहुत महत्वपूर्ण दुर्ग आपके सामने जो दिखाई दे रहा है। चलिए, नागौर दुर्ग, अहिचत्रगढ़ दुर्ग, जिसे नगाड़ा दुर्ग कहते हैं, नाग दुर्ग भी कहते हैं, धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसमें आता है धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारित दुर्गों की श्रेणी में आता है। ठीक है, चारों तरफ परकोटा है, इसलिए उपनाम नाग दुर्ग या नगाड़ा दुर्ग। निर्माण 4वीं शताब्दी में नागवंशीय राजाओं ने, इसका महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। पुनः निर्माण चौहान शासक कैमास राठौड़ ने। ये पृथ्वीराज सेकंड के मंत्री थे, कौन? कैमास राठौड़, उनके द्वारा करवाया गया 1251 में। अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाओं कारण प्रसिद्ध है। शौर्य गाथाओं में आप देख सकते हो, एक तो अमर सिंह राठौड़ को कटार का धनी भी कहते हैं, क्योंकि उसने शाहजहां के सेनापति सलावत खां को कटार से मार दिया था। ठीक है, देखिए मतीरे की राज लड़ी थी कौन ने? 1644 में बीकानेर के कर्ण सिंह राठौड़ और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य, जिसमें अमर सिंह राठौड़ की क्या हुई थी? विजय हुई थी। और मतीरे को लेकर ये राज लड़ी गई, युद्ध लड़ा गया, जो जाखड़िया गांव से संबंधित है, याद रख लेना। विशेषता इस दुर्ग की स्थापित कला इस प्रकार की है कि दुर्ग के बाहर से अगर कोई गोला चलाया जाए, कोई गोला दागा जाए तोप के द्वारा, तो वो नुकसान नहीं पहुंचाता महलों को। ठीक है, 6 पोल है, 6 दरवाजे हैं, सिराई पोल, राज पोल, बीचली पोल, भूपी पोल, कचेरी पोल और सूरज पोल। आगे चलते हैं। देखो अगला है, देखो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है सोडलगढ़ श्रीगंगानगर में, जो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है मित्रों। 1799 में बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने निर्माण करवाया, गांधार शैली में निर्मित है। इसके नाम पर इसका नाम सूरतगढ़ पड़ गया। बाला किला, जिसे कुआरा किला भी कहते हैं, अलवर में स्थित है। बालाकर्त, जो कभी शत्रु द्वारा जीता नहीं गया हो। गिरी दुर्ग और पारित दुर्ग की श्रेणी में आता है, क्योंकि परकोटा है, 40 से 50 फीट ऊंचा है। निर्माण निकुंभ क्षत्रिय हसन खां मेवाती ने 928 ईस्वी में। शासन मुगलों ने और शेरशाह सूरी ने। इसमें बुर्जों की संख्या 15 बड़े बुर्ज, 52 छोटे, टोटल मिला के 67। सलीम सागर तालाब है, जिसका निर्माण 1765 में महाराजा विनय सिंह ने। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हमने 2-3 महत्वपूर्ण दुर्ग आज पढ़ लिए। इसके बाद हम आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।